हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द एलिफेंट फेस्टिवल ऑफ जयपुर। यानी कि एक एलिफेंट फेस्टिवल है, कहाँ का? जयपुर का। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट लर्निंग। दिस चैप्टर टेल अस अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज एंड हाउ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम कल्चर और हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे और फेस्टिवल्स और उनके सेलिब्रेशंस के बारे में, जो कि हमारी लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। Let us read the letter written by Khushi to Rajat to describe the Jaipur Elephant Festival she had just attended. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एक लेटर है। क्या एक लेटर है जिसको किसने लिखा है? खुशी ने। किसको लिखा है? रजत को। ठीक है, खुशी ने रजत को एक लेटर लिखा है। किसके बारे में? जयपुर में जो एलिफेंट फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में, जो कि उसने अटेंड किया। तो अब हम ये लेटर पढ़ना शुरू करें। ए टू लक्ष्मी नगर, दिल्ली। ये किसका एड्रेस है? ये खुशी का एड्रेस है। ठीक है, 21 मार्च 2024 ये वो डेट है जिस दिन ये लेटर लिखा गया है। डियर रजत, how are you? I have been missing you very much since you left school and joined Seven Oaks School in England. Do you like your new school? Have you made new friends? ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं? खुशी क्या कर रही है? वो पूछ रही है रजत से कि आप कैसे हो, और जब से आज तुमने स्कूल छोड़ के इंग्लैंड में सेवन ओक्स स्कूल ज्वाइन किया है तब से हम तुम्हें काफी मिस कर रहे हैं। क्या तुम्हें अपना नया स्कूल पसंद है? क्या तुमने और भी नए दोस्त बनाए हैं? Early this month we had a long break. My dad decided to take us all to Jaipur, the capital city of Rajasthan, for a few days to enjoy the elephant festival. We hired a car till Jaipur. ठीक है, तो वो बताती है लेटर में कि इस मंथ की स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमारी एक लंबी सी छुट्टी थी। वी हैड अ लॉन्ग ब्रेक। तो मेरे पापा ने डिसाइड करा और हम सबको जयपुर ले गए। जयपुर क्या है? राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, वहां पर क्यों लेके गए? कुछ दिन के लिए उनके पापा ने जयपुर वो सबको लेके गए टू एंजॉय द एलिफेंट फेस्टिवल। एलिफेंट फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए, और जयपुर जाने के लिए उन्होंने एक कार हायर करी। दो जयपुर हैज अ लार्ज एयरपोर्ट, वी वांटेड टू एंजॉय अ रोड ट्रिप। You see, Dad had booked 2 rooms in the tourist lodge run by the Rajasthan Tourism Board, which is the main organizer of the Elephant Festival. ठीक है, तो वो बताती है कि जो जयपुर है वहां पर एक बड़ा सा एयरपोर्ट है, लेकिन हम सब रोड ट्रिप एंजॉय करना चाहते थे तो हमने एक गाड़ी को हायर करा। और डैड ने क्या करा, वहां पर 2 रूम बुक करे टूरिस्ट लॉज में, जो कि राजस्थान टूरिज्म बोर्ड रन करता है। और राजस्थान टूरिज्म बोर्ड ही मेन ऑर्गेनाइजर है एलिफेंट फेस्टिवल का, यानी वही ये एलिफेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, कराते हैं। We had to book vehicles and hotels in advance as this festival has started attracting many tourists. खुशी बताती है कि उनको व्हीकल्स और होटल्स पहले से ही बुक करने पड़े। क्यों? क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत सारे टूरिस्ट के लिए एक मेन अट्रैक्शन बन रहा था, एक अट्रैक्शन बन रहा था। It was held at the Jaipur Polo Grounds so as to house the large crowd. The weather was perfect and the venue was a riot of bright colors, animals and performers. तो खुशी बताती है कि एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ हो रहा था? जयपुर पोलो ग्राउंड्स पे। क्यों? ताकि वहां पर एक लार्ज क्राउड उसको अटेंड कर सके। इसके अलावा जो मौसम था वो बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। वेन्यू पर बहुत सारे ब्राइट कलर्स, एनिमल्स और परफॉर्मर्स भी थे। As you know, elephants have always had a very special place in our culture. Elephants are a part of many religious processions and wedding ceremonies.
Do you remember what fun we had when we sat on an elephant at your aunt's wedding? तो खुशी आगे बात करती है कि जैसे तुम्हें पता है एलिफेंट जो है वो हमारे कल्चर का एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, काफी जरूरी पार्ट है। एलिफेंट जो है वो कई सारे रिलीजियस प्रोसेशंस का भी पार्ट होते हैं, कई वेडिंग सेरेमनीज का भी पार्ट होते हैं। तो उसके बाद वो उससे पूछती है क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों ने एलिफेंट पर कितना एंजॉय किया था, कितना मजा आया था तुम्हारी आंटी की शादी में। एनीवे, लेट मी टेल यू अबाउट दी फेस्टिवल। तो अब मैं तुम्हें फेस्टिवल के बारे में बताती हूँ। बिफोर द बिग इवेंट, द एलिफेंट्स आर बेथेड, painted and groomed in all finery by their mahats। ठीक है, महत्स कौन होते हैं? जो कि उन हाथियों की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो वो बता रही है कि फेस्टिवल से पहले, बिग इवेंट से पहले क्या होता है, उन हाथियों को नहलाया जाता है, पेंट किया जाता है, ग्रूम किया जाता है, क्या उनको सजाया जाता है। उनके महत्स ये काम करते हैं। They are adorned with jewelry and large anklets around their ankles। उन्हें ज्वेलरी पहनाई जाती है और एंकलेट्स पहनाई जाती है उनके पैरों में। Rugs with lovely color and works are put on their backs along with silver and gold plated feathers। ठीक है, उनको बहुत सारे रग्स और लवली कलर्स उन पर पेंट किए जाते हैं और उनकी जो कमर पे है ये एक तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, हौदास, इन्हें रखा जाता है। द लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड विद ईयर डैंगलर्स। जो कान होते हैं एलिफेंट्स के, जो कान होते हैं उनमें बड़े बड़े ईयर डैंगलर्स डाले जाते हैं। ठीक है, यानी कि ज्वेलरी सी पहनाई जाती है। देयर टग्स आर अडोर्न्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर रिंग्स। उनके जो बड़े बड़े दांत होते हैं, जो दो दांत होते हैं हाथी के, उन पर गोल्ड और सिल्वर रिंग्स उन्हें पहनाई जाती हैं। ऑन देयर फोरहेड्स आर ब्राइट हैट प्लेट्स। और उनके फोरहेड पर क्या होते हैं, ऐसे ब्राइट प्लेट्स लगाई जाती हैं। The mahals are also dressed up in jackets made of rich fabric and bright turbans। इसी तरीके से महल्स भी अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। कैसे? वो जैकेट्स पहनते हैं, काफी अच्छी जैकेट्स होती है रिच फैब्रिक की बनी, और टर्बन यानी कि पगड़ी पहनते हैं। द बेस्ट ड्रेस्ड एलिफेंट एंड द महल आर गिवन अ प्राइज एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल। और जो महल और एलिफेंट सबसे अच्छा ड्रेसअप करके आते हैं उनको एंड में, फेस्टिवल के एंड में प्राइज दिया जाता है। द एलिफेंट्स परेड to the beating of the drum। They are followed by rows of cannon carts, horse-drawn chariots, decked up camels, porters carrying palanquins, followed by performers of folk dancers। The entire scene reminds one of the old glory of Rajasthan and its royal culture। ठीक है, तो एलिफेंट्स क्या करते हैं, एलिफेंट्स ड्रम की बीटिंग पर परेड करते हुए जाते हैं, जिनके पीछे कैनन कार्ड्स होती हैं, घोड़े शैरिट्स लेके आ रहे होते हैं, कैमल्स होते हैं, पोर्टर्स होते हैं जो कि पैलेंक्विन्स कैरी कर रहे हैं, और बहुत सारे फोक डांस परफॉर्मर्स उनके पीछे चलते हैं। ये जो पूरा परेड होता है ये क्या दर्शाता है, ओल्ड ग्लोरी ऑफ राजस्थान एंड इट्स रॉयल कल्चर। ये राजस्थान के रॉयल कल्चर को डिपिक्ट करता है। Besides the Jaipur Elephant Festival, India also hosts another elephant festival in Kerala। जयपुर के एलिफेंट फेस्टिवल के अलावा इंडिया एक और एलिफेंट फेस्टिवल होस्ट करता है। कहाँ पर? केरला में। The Kerala Elephant Festival is held every year around April और May। ठीक है, केरला एलिफेंट फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? अराउंड अप्रैल या मई में। ठीक है, tourists from all over the world gather to watch it। I wish I could visit the Kerala Elephant Festival next year। तो जो टूरिस्ट होते हैं वो पूरे वर्ल्ड से, यानी कि दुनिया भर से टूरिस्ट उसे देखने आते हैं, और खुशी भी चाहती है कि अगले साल वो इस केरला एलिफेंट फेस्टिवल को देख पाए। I hope you enjoyed reading my letter। I would love to know how your vacation went। Bye। Lots of love, खुशी। तो खुशी कह रही है कि मुझे
आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा लेटर पढ़ते हुए काफी मजा आया होगा और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि तुमने तुम्हारा वेकेशन कैसे बिताया। लॉट्स ऑफ लव किसने लिखा? खुशी ने लिखा ये लेटर। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? द एलिफेंट फेस्टिवल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सेलिब्रेटेड इवेंट इन जयपुर। This festival has attracted a variety of outsiders to the event. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो एलिफेंट फेस्टिवल है वो जयपुर का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सेलिब्रेटेड इवेंट है, यानी कि इसे बहुत पॉपुलर किया गया है, बहुत लोगों को ये अट्रैक्ट करता है और ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट मनाया भी जाता है। ठीक है, तो इसे देखने के लिए कई सारे आउटसाइडर्स वहां पर जमा होते हैं। नेक्स्ट हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। फेस्टिवल, अ डे और टाइम व्हेन पीपल सेलिब्रेट समथिंग। एक दिन या एक समय जब लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? फेस्टिवल। पोलो, अ गेम फॉर टू टीम्स ऑफ हॉर्सेस एंड राइडर्स। पोलो एक गेम होता है दो टीम्स का जहां पर राइडर्स होते हैं अपने अपने हॉर्सेस के ऊपर। परफॉर्मर्स किन्हें कहा जाता है? आर्टिस्ट हो। ठीक है। ग्रूम्ड, टू गिव अ न्यू अपीयरेंस, किसी को एक नई अपीयरेंस देना, उसको ग्रूम करना, सजाना, देखना, मेकओवर करना एक तरीके से। फाइनरी, यानी कि एक्सपेंसिव एंड ग्रैंड क्लोथ्स, इनकी महंगे और बड़े बड़े कपड़े। महत, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर एन एलिफेंट। महत किसे कहते हैं? उस इंसान को जो कि एलिफेंट की देखभाल करता है। हौदा, अ सीट फॉर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ये होती है कि एलिफेंट की कमर पर एक सीट लगाई जाती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? हौदा। परेड, टू वॉक और मार्च समवेयर। परेड यानी कि किसी कहीं पर जाना, चलते हुए जाना या मार्च करते हुए जाने को क्या कहा जाता है? परेड कहा जाता है। नेक्स्ट आपको चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर एक ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। वेयर डिड रजत ज्वाइन न्यू स्कूल। रजत ने अपना नया स्कूल कहाँ ज्वाइन करा? इंग्लैंड में। सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। हाउ वाज द वेदर। वेदर कैसा था जयपुर का जब वो एलिफेंट फेस्टिवल देख रहे थे? इट वाज परफेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बिग इवेंट। वो बड़ा इवेंट क्या था जिसको खुशी अटेंड कर रही थी? एलिफेंट फेस्टिवल। हु लुक्स आफ्टर दी एलिफेंट। एलिफेंट्स की देखभाल कौन करता है? महत करता है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इन्हें फिल करना है। वी हैड अ लॉन्ग, खुशी के पास क्या था? एक लंबा ब्रेक था। वी हैड अ लॉन्ग ब्रेक। नेक्स्ट, डैड हैड बुक टू रूम्स इन। डैड ने दो रूम बुक करे, कहाँ करे? टूरिस्ट लॉज में। नेक्स्ट, डैश इज द मेन डैश ऑफ द एलिफेंट डैश। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है? राजस्थान राजस्थान टूरिज्म बोर्ड इज द मेन। राजस्थान टूरिज्म बोर्ड क्या है? मेन ऑर्गेनाइजर है। मेन ऑर्गेनाइजर किसका है? वो एलिफेंट फेस्टिवल का। नेक्स्ट, द लार्ज ईयर्स ऑफ डैश आर डेकोरेटेड विद ईयर डैश। किसके बड़े कान डेकोरेट किए जाते हैं? एलिफेंट के। द लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट आर डेकोरेटेड विद, किससे डेकोरेट किया जाता है? ईयर डैंगलर्स से। नेक्स्ट,
द एलिफेंट्स डैश टू द डैश ऑफ द ड्रम्स। एलिफेंट्स क्या कर रहे हैं? परेड करते हैं। ठीक है, किस पर परेड करते हैं? टू द बीटिंग ऑफ द ड्रम। बीटिंग ऑफ द ड्रम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बतानी है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। खुशी एंड हर मदर प्लान्ड टू विजिट उदयपुर। खुशी और उसकी मदर ने प्लान किया उदयपुर विजिट करने के लिए? नहीं, उनके डैड ने प्लान किया क्या? जयपुर में एलिफेंट फेस्टिवल देखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट, खुशीज डैड हैड बुक 2 रूम्स इन टूरिस्ट लॉज। खुशी के डैड ने टूरिस्ट लॉज में 2 रूम्स बुक किए। यस, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट? ट्रू। एलिफेंट्स हैव ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर कल्चर। एलिफेंट्स की हमेशा से ही हमारे कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट, एक स्पेशल प्लेस रही है। यस, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। मैहत्स आर डेकोरेटेड विद ईयर डैंगलर्स। मैहत्स को ईयर डैंगलर्स के साथ डेकोरेट किया जाता है? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। किसे डेकोरेट किया जाता है? एलिफेंट को। नेक्स्ट, इंडिया ऑल्सो होस्ट अनदर एलिफेंट फेस्टिवल इन केरला। इंडिया केरला में भी एक दूसरा एलिफेंट फेस्टिवल होस्ट करता है। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।